नमस्कार भाई दोस्तों। किस किस को पता अमृतपाल सिंह के ऊपर क्या क्या केस है जो एनएसए लगा रखा है, इतनी दूर पहुंचा रखा है। उसकी तरह मत कहना जैसे वो भाई बोल रहे विक्रमजीत बोल रहा है ना कि उस पर एक एनएसए लग गया तो वो एमपी बन गया, एक साल का और बढ़ा दिया तो वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। एनएसए इसलिए नहीं है। एनएसए लगाया क्यों गया है, इतना बड़ा क्या जुर्म था उन 10 बंदों पर एनएसए लगा हुआ है, पता है किसी को? अगर वही केस अब ध्रुव राठी के ऊपर हो जाए जो अमृतपाल सिंह के ऊपर हो रखा है। ध्रुव राठी है ना जो यूट्यूब के ऊपर बोलता, बड़ा यूट्यूबर है भाई वो लड़का, वो फैक्ट के साथ बात करता है। फैक्ट के साथ बात करने वाला कभी सरकारों को या किसी को पसंद नहीं आता, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो अब ध्रुव राठी के ऊपर भी केस हो गया। अमृतपाल सिंह के केस के बारे में अगर किसी से पूछते हैं तो बोलेंगे भाई वो देश तोड़ने की बात कर रहा था। भाई जो देश तोड़ने की बात करेगा उसके ऊपर तो देखो केस तो बढ़ना चाहिए। फिर यो केरल के ऊपर जो हंगामा मच रहा है ये क्या है? क्या ये मतलब नहीं है क्या? केरल में हंगामा क्या? राज्य में विदेश सचिव की नियुक्ति संविधान के खिलाफ कैसे होता है? इसका अपॉइंटमेंट विदेश सचिव की नियुक्ति बताई जा रही है। पिछले 10-15 दिन से काफी हंगामा हो रहा है इस न्यूज के ऊपर, लेकिन न्यूज से न्यूज गायब है। ये गायब है। ये केरल में आईएएस अफसर के वासुकी की नियुक्ति पर हंगामा मच गया। भाजपा का कहना कि केरल सरकार ने के वासुकी को विदेश सचिव नियुक्त किया है। के वासुकी, आइए जानने की कोशिश करते कैसे होती विदेश सचिव की नियुक्ति। केरल में एक आईएएस अफसर के वासुकी की नियुक्ति पर हंगामा मच गया। भाजपा कहना केरल सरकार ने के वासुकी को विदेश सचिव नियुक्त किया है। इसको लेकर सीपीआईएम की अगुवाई वाली एलडीएफ गठबंधन सरकार पर भाजपा निशाना साध रही है। भाजपा के प्रवक्ता ने यहां तक तंज कस दिया कि क्या केरल सरकार रक्षा मंत्री की भी नियुक्ति करेगी। हालांकि केरल के मुख्य सचिव डॉक्टर वी वेणु ने साफ किया कि राज्य में विदेश सचिव का कोई पद नहीं है। वैसे भी विदेशी मामले केंद्र सरकार के अधीन है और कोई राज्य सरकार विदेश सचिव नियुक्त नहीं कर सकती। तो फिर देश का सबसे बड़ा राजनयिक होता है विदेश सचिव, ये पता आपको? दरअसल भारत का विदेश सचिव देश का सबसे बड़ा राजनयिक होता है, वही विदेश मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख भी होता है। विदेश सचिव पद के लिए तय प्रशासनिक कामकाज के अलावा विदेश सचिव वास्तव में विदेश मंत्रालय की आंतरिक नीति और प्रशासनिक मामलों में विदेश मंत्री का प्रमुख सलाहकार की भूमिका निभाता है। यह पद भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अफसर के पास होता है जो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। तो इसमें भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ की सूची का जिक्र है। संविधान की इस अनुसूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किए गए। इस अनुसूची में शामिल किए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कोई कानून बना सकती है। संघ सूची को सूची 1 के नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग 100 विषय शामिल किए गए हैं। अब इस विदेश सचिव के मामले पर, विदेश सचिव तो भाई देश का होता है पूरे का, केरल ने विदेश सचिव नियुक्त कर दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है, हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी का आरोप है। ये तो केरल सरकार से क्या जवाब लिया अभी तक? क्या कहीं पर न्यूज में आपने देखा? थोड़ी सी न्यूज आती है उधर से केरल सरकार मना कर देती है बस, लेकिन बीजेपी तो क्लियर नाम बता रही है के वासुकी को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं इसकी ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी ने क्या बोल लिया और उसके साथ अब क्या होने जा रहा है, पहले आप ध्रुव राठी का सुन लो। ध्रुव राठी के ऊपर किसने किया है ये आप सबको पता है। ध्रुव राठी के भाई इसके 25-30 मिलियन सब्सक्राइबर है चैनल के ऊपर, लेकिन ये लड़का फैक्ट के साथ बोलता है। इसके ऊपर पहले भी कई मतलब कंट्रोवर्सियां हो ली, कई केस हो लिए, पहले भी हो लिए इसके ऊपर केस, ये नहीं है। अब यह ध्रुव राठी की बड़ी मुश्किल है। दिल्ली की अदालत ने कर दिया तलब। केस क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली की अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को तलब किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश नखुआ की ओर से किए गए मानहानि केस में राठी को पेश होने को कहा गया है। दिल्ली की अदालत में पेश, वो विदेश में रहता है। नखुआ का आरोप है कि ध्रुव राठी ने उन्हें हिंसक और गालीबाज ट्रोल कहकर उनका अपमान किया। हिंसक और गालीबाज ट्रोल, गालियां तो ये खूब देते हैं, ट्रोलर आर्मी जो है इनकी गालियां तो खूब देते हैं। अपनी तरह अगर चुपचाप इनको ब्लॉक करते रहते ना तो ठीक था, लेकिन उसने क्या कहा? बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक साकेत कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई को राठी के नाम सम्मन जारी किया। 19 जुलाई को, अब ये देख लेना, जुलाई 24 जुलाई होली, 24, 25, 26 कब तक वो आएगा। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। कोर्ट ने राठी को स्पीड पोस्ट कुरियर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी सम्मन भेजने को कहा है। नखुआ की तरफ से वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा पेश हुए। मुंबई यूनिट के भाजपा प्रवक्ता नखुआ ने आरोप लगाया कि राठी ने उन्हें हिंसक और गाली देने वाला ट्रोल बताया। उन्होंने आरोप को झूठा बताते हुए कहा कि उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया। नखुआ की ओर से अदालत को बताया गया ध्रुव राठी ने एक भड़काऊ वीडियो में, ये भड़काऊ वीडियो हमारा तो आज तक समझ में नहीं आया कौन से वीडियो को भड़काऊ बोल देते हैं।
भड़का वीडियो में उनको लेकर आधारहीन दावे किए, हिंसक और गाली गलौज वाले ट्रोलिंग में शामिल होने का आरोप लगाया। नखवा ने कहा कि राठी के इन आरोपों की वजह से उन्हें काफी निंदा का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप गाली नहीं दे रहे किसी को तो कौन निंदा करेगा आपकी। ध्रुव राठी एक मशहूर यूट्यूबर है जिनके कई वीडियो काफी वायरल होते हैं। ध्रुव राठी हाल के दिनों में कई बार विवादों में भी रहे। कुछ लोग उन पर एक तरफा वीडियो बनाने का आरोप लगाते हैं, वो तो हमारे ऊपर भी लगता है, एक तरफा वीडियो बनाता है। कुछ लोग सत्ता के खिलाफ खुलकर बोलने वाला बताते हैं, उनका समर्थन भी करते हैं। यूट्यूब पर उनके 23 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। ट्विटर पर भी उनके काफी लोकप्रिय हैं, काफी फॉलोअर हैं। अब ये नखवा जी ने आरोप लगाया, केरल सरकार से तो ले लिया जवाब। एक बात और जो आपको बतानी अहम है, अमृतपाल सिंह के भाई को, हरप्रीत सिंह को 5 ट्रक ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था, या 5 ग्राम, ये हमारे समझ में नहीं आया, 5 ग्राम थी या 5 ट्रक ड्रग्स मिले थे उसके पास। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, कल खारिज कर दिया अदालत ने, खारिज कर दिया कि इनको जमानत नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी। इतनी ड्रग्स मिल गई क्या? ये ट्रक के ट्रक पकड़े जा रहे हैं, उनको तो कोई अरेस्ट भी नहीं करता, उनकी कोई गिरफ्तारी भी नहीं होती, लेकिन उसकी कैंसिल कर दी क्योंकि 5 ग्राम है भाई, 5 ट्रक ड्रग्स के नहीं पकड़े गए हैं। ये कौन बताए भाई? मानयोग अदालत को ये तो सोचना चाहिए कि कितना मामला क्या है, कितना बड़ा केस है। एक तरफ तो ऐसे ऐसे आदेश आते हैं, दूसरी तरफ हम बोल देते हैं, फिर बोल दोगे एक देश एक कानून। ये कौन सा देश, कौन सा कानून है कि 5 ग्राम आइस ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसमें अदालत में हाथों हाथ जमानत होती है, लेकिन वो जमानत की अर्जी भी लगाई तो उसको कैंसिल कर दिया जमानत को। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। जब अमृतपाल ने जो लगा रखी उसकी सुनवाई कर नहीं रहे, उसके भाई ने अर्जी लगाई उसको कैंसिल कर दिया। यहाँ पर हत्यारों को, बलात्कारियों को बार बार जमानत पैरोल मिल जाती है, बार बार पैरोल मिल जाती है। जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके हैं उनको बार बार पैरोल मिलना, फिर हम कैसे बोल सकते हैं एक देश एक कानून? बोल सकते हैं क्या? कोई अगर थोड़ी सी आवाज उठा रहा है तो उसको इस तरीके से दबाया जा रहा है, इस तरीके से दबाया जा रहा है। कहाँ, कब तक आवाज उठा लो, बोलो, उठाओ आवाज। आवाज उठाना भी जुर्म हो गया है। एक तरफ गृह मंत्री साहब कहते हैं, अमित शाह साहब कहते हैं सबका संवैधानिक अधिकार है, सरकारों से भी सवाल कर सकते हैं, सभी से सवाल कर सकते हैं, संवैधानिक अधिकार भी है, फिर उस अधिकार को छीनने भी जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इन क्यों के जवाब जब तक नहीं लोगे ना, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक आप एकजुट नहीं हो जाते। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी एकता है, जिनसे कोई भी सरकार घबराती है। दोबारा याद दिला रहा हूं आपको, अपनी एकता बढ़ाओ। 15 अगस्त को मार्च निकाला जाएगा मोहाली मोर्चे से, बाबा राजा राज सिंह जी की अगुवाई में, बाबा कुलविंदर जी सिंह की अगुवाई में। उस मार्च में शामिल हो, ज्यादा से ज्यादा अपना मोहाली मोर्चे पहुंचो, अपनी ताकत को एकजुट करो, अपनी ताकत को एकजुट करो। अगर आप एकजुट नहीं रहोगे ना तो ये सरकार अलग अलग करके आपको तोड़ देगी, अलग अलग करके तोड़ेगी। देख लेना आप। मोहाली मोर्चे का जो मार्च है 15 अगस्त का, वो पहले से तय था। फिर किसानों ने क्यों बोल दिया भाई, किसान नेताओं ने क्यों बोला कि हम 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकाल लेंगे? कौन सी ट्रैक्टर रैली? आप जाओ ना मोहाली मोर्चे में, क्यों नहीं जाते आप? क्या प्रॉब्लम है क्या किसान नेताओं को कोई वहां जाने में? या फिर आप अलग अलग ये दिखाना चाहते हो, अपनी ताकत को एकजुट नहीं होने देना चाहते? चक्कर क्या है ये? क्या चक्कर है? इस चक्कर को समझो थोड़ा सा। जब तक नहीं समझोगे ना, अलग अलग करते रहो भाई, अलग अलग, फिर खाते रहो लट खाते रहो केस, जाते रहो जेल में। मत बनो एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का सहारा बनना सीखो। जब तक आप एक दूसरे का सहारा नहीं बढ़ोगे ना तो अलग अलग करके सरकारें तोड़ देंगे आपको। अपनी नज़र में संयुक्त पंजाब एक था, एक है और एक रहेगा। हम बात संयुक्त पंजाब की करते हैं, पूरे देश की करें तो देश में जो चल रहा हो तो आप सबको पता ही है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? ध्रुव राठी के ऊपर केस होना, केरल के में जो चल रहा है विदेश सचिव वाला मामला चल रहा है, उसके अंदर चुपचाप रहना, नीचे नीचे गड़बड़ तो बहुत बड़ी हो रखी है, लेकिन वो गड़बड़ जब सामने आएगी ना तब आपकी आंखें खुलेंगी। एकता बढ़ाओ अपनी, आपको बताया जा रहा है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।